नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ देवराह बाबा की भविष्यवाणी के बारे में, जो इतिहास में याद रखी जाएगी। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं देवराह बाबा की भविष्यवाणी के बारे में, जो इतिहास में याद रखी जाएगी। भारत की धरती इतनी पवित्र है कि इसमें कई दिव्य संतों एवं महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनके बारे में जानकर आप चकित रह जाएंगे। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवराह बाबा। तपस्वी, महात्मा, दिव्यात्मा या जो भी आपके मन में एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए और व्यक्तित्व का निर्माण करता हो, वह सभी शब्द आप इनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। सिद्धि योग में शक्तियाँ पाई जाती हैं, उनका वर्णन पुराणों में विस्तार से है, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण हमको देवराह बाबा के रूप में मिलता है। देवराह बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी कोई दावा नहीं किया। सहज, सरल और सादा जीवन जीने वाले देवराह बाबा अपने भक्तों से बिना कुछ पूछे उनके मन की सारी बातें जान लेते हैं। इसे आप चमत्कार कहें या फिर उनकी साधना शक्ति। बाबा कभी भी धरती पर नहीं लेटते थे। बाबा हमेशा एक लकड़ी के मचान में रहते थे, जो धरती से 12 फीट की ऊंचाई पर स्थित होता था, और उसी पर बाबा योग साधना किया करते थे। केवल सुबह स्नान के लिए बाबा मचान से नीचे उतरते थे। जब कभी उनसे कोई भक्त मिलने जाता तो वे वहीं से अपने चरण को उस भक्त के सिर पर छुआ देते थे। जिस भक्त को ऐसा आशीर्वाद मिलता था, उसके सौभाग्य का उदय हो जाता था। इन्हीं सब हैरान कर देने वाली बातों में एक और बात थी कि बाबा कभी कपड़ा नहीं पहनते थे। चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, हमेशा बाघ की छाल को लपेटे रहते थे। यह तो एक सिर्फ घटना है जो भक्त द्वारा देखी गई है, लेकिन इससे पहले कई सैकड़ों वर्ष उन्होंने तपस्या की, हिमालय में जाकर तपस्या की, जिसका कोई अनुमान नहीं है। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद बाबा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सलेमपुर तहसील के मैल गांव में स्थित सरयू नदी के किनारे मचान में निवास करने लगे थे। बाबा अपने जीवन के अंतिम दिनों में मथुरा चले गए थे और अंत समय तक वहीं निवासरत रहे। भक्त बताते हैं कि संवत 2047 की योगिनी एकादशी मतलब 19 जून सन 1990 मंगलवार के दिन अचानक प्रकृति ने अपना स्वभाव बदल दिया था। पशु पक्षी व्याकुल होकर तरह तरह की आवाज़ें करने लगे। आसमान में काले बादल कुछ इस तरह से छा गए कि दिन में रात हो गई थी और जोरदार बारिश होने लगी। उसी समय योगीराज परमहंस देवराह बाबा ने जल समाधि ले ली। बाबा ने भले ही अपने शरीर को त्याग दिया हो, परंतु यह ध्यान रहे कि ऐसे महान तपस्वी अमर होते हैं, जो कभी भी अपने भक्तों को छोड़कर नहीं जाते। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कथनानुसार जब वे बचपन में अपने माता पिता के साथ बाबा जी के दर्शन करने गए थे, तो बाबा देखते ही बोल पड़े कि यह बच्चा तो राजा बनेगा। एक बड़ी ही रोचक घटना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वकील ने, जो बाबा के भक्त थे, दावा किया था कि बाबा ने अपने शरीर त्यागने का समय 5 वर्ष पहले ही बता दिया था। देश में आपातकाल के बाद चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी हार गई थी और उनकी जमानत जब्त हो गई थी, जिसके बाद इंदिरा गांधी देवराह बाबा से आशीर्वाद लेने गईं और उनसे कहा कि हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह बाबा जी बताएं। तब बाबा ने हाथ उठाकर इंदिरा जी को आशीर्वाद दिया और उसके बाद इंदिरा गांधी ने हाथ का पंजा पार्टी का चुनाव चिन्ह रखा। इसके बाद इंदिरा गांधी को देश में प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ और वे प्रधानमंत्री बनी।
मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।